प्रणाम। यशस्वी भाव पुत्र, यशस्वी भाव। महाराज, आपके कथनानुसार उस मरकट को मैं बंदी बनाकर आपके दरबार में लाया हूं। तुमसे यही उम्मीद थी पुत्र। अगर मैं त्रिलोक विजेता हूं तो तुम भी इंद्रजीत हो। जिसने इंद्र को जीता है, तुम्हारा नाम मेघनाथ था। तुम्हें पता है पुत्र, जब तुम पैदा हुए थे मेघ की तरह तुम गरजे थे, इसीलिए तुम्हारा नाम हमने मेघनाथ रखा था। और जब तुमने इंद्र पर विजय प्राप्त की तो तुम्हारा नाम इंद्रजीत हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास था तुम पर। बैठो पुत्र, इससे बात कर लूं। बंदर तो बहुत मोटा है, जाहिर सी बात है ये अंगद नहीं है। पता लगाता हूं ये है कौन। तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदरे। उद्यान उजाड़ा सारा है, क्या कारण था पतला बंदरे? मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं? अब तू ही न्यायी बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? अच्छा प्रश्न किया है राजन। इसको पढ़वाओ। दसमुख की प्रश्न पुस्तिका के मैं पन्ने क्रम से लेता हूँ। सबसे पहले जो प्रश्न हुआ उसका ही उत्तर देता हूँ। अवश्य। अब सुनिए, लंका आया था सीता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी, हो गया विवश फल खाने को। इसलिए मुझे जिसने मारा थोड़ा ही को, मैंने भी उसको मारा है। इतने पर भी बंदी कर ले आया पुत्र तुम्हारा है। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। बानर ही की गणना क्या, सुर नरमन उनके अनुचर है। हे दशरथ सुन, मैं मां जानकी की खोज करते करते लंका नगरी पहुंचा और देखा कि माता अशोक वाटिका में है। और उनसे मिलने के बाद मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हारी बगीचे के फूल फल देख करके मुझे लालच भी लगने लगा, इसलिए दो चार फल क्या ले लिए, तुम्हारे सारे माली हम पर टूट पड़े। अब बताओ, मैं अपनी रक्षा है उनको क्यों न मारूं? यह तो मैंने अन्याय नहीं किया। इस कारण इस बीच तुम्हारा पुत्र भट्ट और अक्षय आया, वही उदंडता माली वाली उन दोनों ने किया। तो तस्वीर बताओ कि मैं अपने प्राणों की रक्षा है तुम्हारे पुत्रों का वध क्यों न करूं? परंतु मुझे तो तुमसे मिलना था, तुम्हें समझाना था। इस कारण ब्रह्म अस्त्र का सम्मान करते हुए तुम्हारे राजसभा में आने को आतुर हुआ। ब्रह्मा ने मेरी मदद की, जिस कारण मैं यहाँ पहुंचा। अब बताओ, तुम्हारे और वाक्य हो तो उसके भी उत्तर दो। कोई प्रश्न नहीं। तुमने जितना उत्तर दिया दशरथ प्रसन्न हुआ, लेकिन सिर्फ एक बात। बोलिए राजन। दशरथ को आज तक कोई तुम शब्द से संबोधित नहीं कर सकता। त्रिलोक विजेता है दशरथ, नीति धर्म मर्यादा। तुमने जब कहा, उसने जब मुझको मारा तो मैंने भी उसको मारा है, स्वीकार कर लिया मैंने। और वो कुपुत्र था मेरा,
जो एक कपि से रण रण में ही अपने प्राण गवा बैठा। छोड़ो उन बातों को, रही बात राम की, उत्तर ले लो। बताओ। मैंने तुम शब्द क्यों संबोधित किया? इसलिए कि एक चोर को कोई भी शब्द संबोधित करो यह न्याय संगत है। माता को तूने चोरी से हत्या लाया, इस कारण एक चोर को मैं तुम सब करके संबोधित किया। कौन सा अन्याय हुआ? अध्यक्ष जी आप ही बताए। तुमने जिसको माता कहा वो हमारी अशोक वाटिका में है। इस कारण तो मुझे यहाँ आना पड़ा, अन्यथा आवश्यकता क्या था? अवश्य, लेकिन जिसको तुमने माता कहा उसको यहाँ अशोक वाटिका में क्यों आना पड़ा, कभी ये पता किया? समय समय की बात होती है। आने का कारण आज नहीं तो कल तुझे पता चल जाएगा। इंसान जब अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से चूक जाता है तो वो समय की दुहाई देता है। अवश्य समय बलवान होता है, क्या राजा क्या रंग, परंतु रावण किसी को छेड़ता नहीं, और अगर उसे कोई छेड़ दे तो रावण उसे छोड़ता नहीं। सोचो किसी की बहन के साथ दुर्व्यवहार हो तो वो क्या करेगा? उसने मेरी भगनी सुर्पणखा की नाक कान से विहीन कर दिया, मैं क्या करता? उसको उसकी पत्नी से विहीन कर दिया। अबला की नाक उड़ाने से जमती है धाक नहीं ऊंची, समझ रहे हो तुम? और किसी नारी की नाक उड़ाने में होती है शान नहीं ऊंची। हमने वही किया, उसकी पत्नी की नाक नहीं काटा है, उसका हरण किया। हमारी बहन सुर्पणखा का उसने नाक हरण किया, मैंने उसकी पत्नी का हरण किया। आज भी देख लो, लंका आए हो, पता कर लो सीता से। हमने सिर्फ पुष्पक विमान पे चढ़ाते समय उसको छुआ था, आज तक उसको कभी छुआ नहीं है मैंने। परंतु दशरथ, तूने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की